अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत परेशान हैं। 3 रोज़ उनको हो चुके हैं। आज जो पोस्ट एनालिसिस मीटिंग के बाद ऐलान हुआ है और फिर उसमें जो यू टर्न आया है, उससे मुतालिक मैं आपको ज़रा अपडेट कर देता हूँ ये कि किस बात को मैं यू टर्न कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। मेरी आपने वीडियो में देखा होगा, पिछली वीडियो में जब ये मीटिंग ख़त्म हुई, जैसे ही इसका जो अनाउंसमेंट हुई, इसके डिसीजन की जो नोटिफिकेशन आया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डॉक्टर नौशाद की तरफ से यानी पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस जितने भी एमसीक्यूज़ थे उनके ग्रेस मार्क्स हर सुबह अकॉर्डिंगली जितने जितने उसने आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ दिए उनके ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन आया था, ट्वीट भी हुआ था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। उससे सिर्फ ऑफिशियल ऐलानात ही ट्वीट होते हैं, वही नोटिफिकेशन उससे ट्वीट किए जाते हैं उस अकाउंट से जिनकी ऑफिशियल हैसियत होती है, जो बाकायदा ऐलान की सूरत में, फैसले की सूरत में पूरे स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं और उनकी फैमिलीज़ तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। वो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया, एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि बड़ा जेनरिक सा है। उसमें यह है कि जनाब ये जो अभी पोस्ट मीटिंग हुई थी, पोस्ट एनालिसिस मीटिंग, ये अब ऑन गोइंग, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी इस वक्त जारी है। यानी अब यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह के पोस्ट एनालिसिस करेंगी और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगी कि जनाब ये कोई एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, नहीं आए हैं, फिर वो फैसला करेंगी कि ग्रेस मार्क्स उन्हें देने हैं या नहीं देने। अब ये आप जो कसूरवार हैं उन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं कि जनाब वो इस पर एनालिसिस करें। वो कैसे कर सकते हैं, ये तो काम ही उन्होंने किया है। क्या वो अपनी गलती का कभी एतराफ़ करेंगे? जब एक डिसीजन बिल्कुल क्लियर हो चुका था, जब एक नोटिफिकेशन मंजर यहाँ पर आ चुका था और हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स ने वो नोटिफिकेशन देखा होगा। वो सिर्फ मैंने या चंद एक जर्नलिस्ट या और दूसरे लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं तो खैर अपने आप को मैं जर्नलिस्ट नहीं कहता, मैं दूसरे जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो नोटिफिकेशन कई लोगों ने देखा, जो रेलेवेंट लोग इससे हैं, जो इससे मुताल्लिक कवरेज करते हैं, उन्होंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा और बाकायदा तौर पर उसका ऐलान हुआ था। पीएमसी के सोर्सेज से भी वो खबर उस नोटिफिकेशन से पहले ही मिल गई थी, लेकिन बाद में फिर उस नोटिफिकेशन का कंटेंट क्यों चेंज किया गया, ये एक सवाल है। और फिर अब टोटल इख्तियार यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया गया है कि पहले उन्होंने बच्चों का स्टूडेंट्स का, बच्चों का मुस्तकबिल पहले उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह उन्होंने मिसमैनेजमेंट की, जिस तरह बदतरीन तरीके से उन्होंने असेंबली कैट को कंडक्ट करवाया, पूरी तरह से वो फेल हो गए। उन पर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इस बात की इंक्वायरी उनसे होनी चाहिए थी और उल्टा उन्हीं के हाथ में ग्रेस मार्क्स की अथॉरिटी दे दी गई है। तो ये पीएमसी अपने ऊपर से जान छुड़ाना चाह रही है। ये अपनी जान छुड़ाकर ये पूरा मलबा, ये पूरा कसूर यूनिवर्सिटीज़ पर आप डालना चाह रहे हैं। उनका कसूर है, बिल्कुल है। उनको आप इंक्वायर करें और इंक्वायरी आपके ऊपर भी होनी चाहिए, चूँकि आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज़ को ये ज़िम्मेदारी दी थी। और जब स्टूडेंट्स की जानिब से प्रोटेस्ट हुआ तो आप जागे हैं। आपको ये खुद से तो ख्याल ही नहीं आया। आपके पास आपका सिलेबस मौजूद है, उस सिलेबस से आउट जब चीज़ें आई हैं तो किसने वो सिलेबस बनाया, उसका तयन फ़ौरी तौर पर करें। और ये आप स्टूडेंट्स को या आप धोखा देने की कोशिश ना करें। ये यू टर्न आपको लेने नहीं दिया जाएगा, इस पर रोज़ाना आवाज़ उठाई जाती रहेगी। ग्रेस मार्क्स देने का आप ऐलान कर चुके हैं, अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। कैसे देने, कहाँ कितने कितने देने, वो स्टूडेंट्स खुद ही बता चुके हैं कि कहाँ कितने आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए हैं। किसी तरह का कोई यू टर्न नहीं लें। आप बार बार मुख्तलिफ ट्वीट्स करके उस मामले पर से, जो कि नोटिफिकेशन की सूरत में शुरू हो चुका है, उस पर से तवज्जो हटाने की कोशिश ना करें। यूनिवर्सिटीज़ जो मुतल्लिका हैं वो चूँकि एमडी कैट कंडक्ट करवाने में वो फेल हो गई, वो इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकती कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। वो तो हर सूबे की यूनिवर्सिटी कोई 5 कह देगी, कोई 10 कह देगी, कोई 12 कह देगी और जान छुड़ा लेंगे कि अपनी गलती भी मान ली और कि जनाब इतने कम नंबर भी स्टूडेंट्स को दे दिए और उससे स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स रिकंडक्ट का मुतालबा करना शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ा सॉलिड और जायज़ मुतालबा है, क्योंकि जिस तरह से इस एमडी कैट को कंडक्ट करवाया गया है तो सब लोगों ने 95% स्टूडेंट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और अब अगर ये रिकंडक्ट का मुतालबा नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाले मामले में धांधली की जा रही है, इसमें ये मैच पहले से फिक्स हो गया है। ये पीएमसी और यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ये स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दे रही हैं, इनको बेवकूफ़ बना रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीकेंड पर, इस वीक तक एमडी कैट का रिज़ल्ट नहीं आने वाला, नहीं आ रहा संडे तक ये रिज़ल्ट। इन्होंने पहले कहा था कि 7 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। संडे को जब ये टेस्ट हुआ तो ये 7 दिन पूरे हो जाते हैं सैटरडे को। सैटरडे संडे तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये नेक्स्ट वीक तक इसको लेकर जाएंगे। आपस में ये गठजोड़ हो चुका है और आपस में ये कुछ ऐसी इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये मामला, इस पर से लोगों की तवज्जो हट जाए, दूसरे इशूज़ में लोगों को उलझा दें। असल मसला है कि ये सारी ख़राबी क्यों पैदा हुई, किसने पैदा की, जिसने जहाँ पैदा की उसका तयन किया जाए, उसको
उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए और स्टूडेंट्स के लिए रिकंडक्ट का एहतमाम किया जाए और वो जो 6-6 हज़ार रुपये लिए हुए हैं वो 5-5 हज़ार रुपये सबके वापस किए जाएँ। ये 2,05,6 हज़ार स्टूडेंट्स का मामला है, सबके 5-5 हज़ार रुपये वापस किए जाएँ और एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाया जाए। नहीं तो प्रोटेस्ट का रास्ता भी स्टूडेंट्स के पास मौजूद है और फिर हमारे मुल्क की अदालतों का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। इससे पहले भी पीएमसी के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स अदालतों में गए हैं। 2020 में 21 में जब एनएलई वाला इशू था उस पर भी अदालत में गए हैं स्टूडेंट्स और जो एमडी कैट की 2020 की इरेगुलरिटीज़ थी उस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अदालत गए थे और उस वक्त अदालत से स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसले भी हुए थे। तो एक बार फिर तमाम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा अगर ये सिलसिला किसी गलत तरफ जाता है और एक गलत ट्रैक पर ये हम सबको लगाने की कोशिश करते हैं। किसी ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगने वाले नहीं हैं। आप लोगों को इंसाफ करना पड़ेगा और जिन लोगों ने गलत किया है, जो कसूरवार हैं, उनको सज़ा देनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों को रोज़ हिलाया जाता रहेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।